तो मास्टर सुपिंग हो रही है कि इस एपिसोड की शुरुआत होती है यान गई से और जांगरू से। हमें मालूम है लास्ट टाइम ना आंटी फेंग आई थी बर्ड को लेकर, शाई को लेकर अपने साथ निकल गई थी। तो जहाँ पे ये लोग थे ना उस माउंटेन एज उसके आसपास ना पापा सिटी नाम की सिटी थी। ये लोग वो सिटी में चल जाते हैं किसी होटल में कमरा वमरा देख के। वो कहती है कि वेल मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुकी हूँ, बाहर जाके घूम के आऊँ क्या। यान को तो या जाओ जाओ लेकिन ज्यादा आगे मत जाना और अपना ध्यान रखना। वो भी कहती है ओके ठीक है। यान के मन ही मन सोचते हैं कि वेल हाँ यार इतने दिनों से हम लोग आए हैं और कल्टीवेशन आराम से चुपचाप किए जा रहे हैं तो पक्का बैठे बैठे बोरी होगी। तो बाहर जान दो। ऐसे जब पर्सनैलिटी के मामले में आती है ना तो ये काफी भोली भालू मासूम सी लड़की है, लेकिन जब कल्टीवेशन के मामले में आती है ना ये लिटरली बहुत ही बड़ी जीनियस है। और अरे यार ये सारा कल्टीवेशन के चक्कर में और ये सारे के चक्कर में मुझे ध्यान ही नहीं था। उस अंकल ने मुझे कमाल का स्टोन यहाँ पे दिया था जिससे मुझे स्पेस की भी पावर महसूस हुई थी। क्या है मुझे चेक करने दो। तो जैसे चेक करता ना उस पर ढेर सारे यहाँ पे स्पेस क्रैक बना हुआ है। और ऐसा नहीं कि अभी जो स्पेस क्रैक है ना बहुत पहले उसने बना के रखे होंगे, नहीं जैसे मैंने बोला ना भाई मुझे कुछ यहाँ पे सिखाओ उसी समय उसने स्पेस क्रैक यहाँ पे बना दिया, नहीं कुछ ही सेकंड में। यानी तुम इमेजिन भी कर सकते हो उनके पास कितनी ज्यादा कमाल की पावर होगी। मुझे लगा मेरा जो स्पेस का पावर है ना वो भाई गुड टू गो है, यानी बढ़िया अच्छा खासा है। लेकिन जब इनका साथ में अगर मैं अपना कंपेयर करूंगा ना इनका 7वें आसमान पे और मेरा गटर के अंदर यहाँ पर है। और भाई इसके अंदर जो भी नॉलेज है जो भी ज्ञान है ना ये पक्का सारा ज्ञान जो कि उन्होंने मतलब इतना अपने सालों में पूरा सा ऑब्जॉर्व किया होगा, पूरा सीखा होगा, वो उन्होंने बिना सोचे समझे मुझे यहाँ पे दे दिया। यानी मेरे ऊपर भरोसा करते हैं तो मैं भी उनका भरोसा यहाँ पे तोड़ बिल्कुल भी सकता नहीं है। तभी महसूस होता है उसके अंदर ना एक स्पेस ब्लैक होल भी है जो बड़े से बड़े एक्सपर्ट को भी यहाँ पे अंदर से ऑब्जॉर्व कर सकता है। अरे बाप रे भाई इसमें इतनी सारी मिस्ट्रीज इतनी सारी चीजें छुपी हुई है ना स्पेस रिलेटेड, मुझे सारी चीजें यहाँ पे सीखना है भाई। तो आई डोंट नो कितना टाइम इसको लगता है लेकिन काफी दिन का टाइम यहाँ पे लग जाता है। और जो भी मिस्ट्रीज जो भी चीजें थी ना भाई स्टोन के अंदर वो सारी चीजें यहाँ पे सीख लेता है और कहता है गुड ये सारी चीजें सीखने के बाद मैं नोटिस कर सकता हूँ मेरा स्पेस का पावर है जितना मैं 20 साल ट्रेनिंग करके अपनाता हूँ ना उतना मैंने बस कुछ ही दिन में पत्थर को ऑब्जर्व करके यहाँ पे बढ़ा दिया। ओ शिट भैया सबके चक्कर में मेन काम पे तो ध्यान ही नहीं भाई, मेरा स्टोन पे बैठा अपन को वो यहाँ पे चाहिए। जांगरू को लेता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। तो जांगरू के कमरे में जैसे जाता है वो यहाँ पे नहीं थी, चाय यहाँ पे रखा हुआ था जो कि गर्मा गर्म था, यानी भाई अभी शायद हाल फिलहाल में कहीं निकली होगी तो ये चेक करने के लिए बाहर निकल। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है सिटी के अंदर जहाँ पे कहीं कॉम्पिटिशन यहाँ पे चलो थी, कॉम्पिटिशन में फाइनल राउंड यहाँ पे चलो था जहाँ पे एक लड़की थी, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जांगरू थी और उसका अपोनेंट यहाँ पे लड़का था गूशांग जिसका यहाँ पे नाम था। तो ये पब्लिक कहती है कौन यहाँ पे जीतेगा, एक लड़का कहता है ऑफकोर्स भाई जो गूशांग है ना गूशांग यहाँ पे जीतेगा। वो सबसे पहली बार किसी सेट का मेंबर यहाँ पे नहीं है लेकिन तो भी इतने कम उम्र के अंदर वो डाउ सोच के 3rd लेवल पे यहाँ पे जा चुका है। और लिटरली 50 सालों तक है ना वो पूरा सिटी का नाम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा रहा है और अपने साथ इसने जितने भी फाइट यहाँ पे किया ना आज तक वो एक भी फाइट यहाँ पे जीता हुआ नहीं है। सोचो भाई बिना सेट ज्वाइन किए इतना कुछ उखाड़ सकता है और बहुत जल्दी पहले स्टेज पे जाना तो ये भाई चुटकी हो जाके यहाँ पे चल जाएगा। एक कमाल की बात बताता हूँ, कुछ साल पहले ना ये एक माउंटेन पे गया था, उस माउंटेन पे ना बड़ा कमाल का मिस्टीरियस इनहेरिटेंस मिला जिसके बाद इसका पावर जो एकदम बूस्टअप हो गया, उसके बाद से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन गया। उसके कुछ साल बाद है ना इसकी मुलाकात एक बड़ा सा सेट यहाँ पे था, उसके सेट के जो इलाइट डिसाइपल यहाँ पे थे ना उनके साथ हुआ था, दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दुश्मनी हो गई, फाइट हुआ, गूशांग ने उसको हरा दिया। सोचो भाई इतने बड़े सेट के ना इलाइट डिसाइपल को तुम हरा सकते हो तो उसके सामने जो छोटी सी बच्ची यहाँ पर है वो क्या ही टिक पाएगी। तो दूसरे बंदे कहते क्या छोटी बच्ची, अरे वो लड़की है सूरा गर्ल, तो उसको यहाँ पे छोटी बच्ची कह रहा है, तुझे भाई बिल्कुल भी ऐसा लगता है उसके बारे में मालूम नहीं है। वो लोग कहते हैं भाई असुरा गर्ल ये कौन स्ट्रॉन्ग है क्या, तो लड़का सामने से बताता है कि वेल ऐसा लगता है तो सिटी में यहाँ पे नया नया आया है। हालांकि भाई मुझे वो इतना डिटेल में नहीं मालूम कि भाई लड़की यहाँ पे कौन, उसका रियल नाम यहाँ पे क्या है, सब लोग उसको असुरा घर यहाँ पे कहते हैं। लेकिन यार बड़ी कमाल की है, पब्लिक कहती है सच्ची में भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या, जो सुनते पब्लिक कहती है भाई स्ट्रॉन्ग या तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कह सकता है। आज से लगभग 20 दिन पहले हमारी सिटी में दोनों कहां से यहाँ पर आ गई, आते हुए कॉम्पिटिशन से पार्टिसिपेट किया और जो भी इसके सामने अपोनेंट यहाँ पे आता है ये सबको यहाँ पे मारती है। और रिकॉर्ड है आज तक ना कोई भी इसका अपोनेंट 3 अटैक से ज्यादा यहाँ पे सह नहीं पाया। यार बहुत चोट लगता है, खून खराब है, ये वो देखने में एकदम है ना मजा ही आ जाता है। इसके लिए हमारा ये कहना है भाई यही लड़की यहाँ पे जीतेगी। इसने कभी अपना नाम नहीं बताया लेकिन इसके पर्सनैलिटी से लोग इसको असुर मानते हैं, इसलिए भाई असुरा गर्ल कहते हैं। तो बाकी पब्लिक भी कहते हैं यस यस तो यही लड़की यहाँ पे पक्का जीतेगी और जो गूशांग है ना वो हारेगा। ज्यादा कर ना यही कहते भाई गूशांग हारेगा। एक लड़का कहता हाँ लेकिन ऐसा कैसे, तुम इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो कि गूशांग यहाँ पे आ जाएगा। तो सामने से एक बंदा बताता है भाई मैं तुझे अच्छे से यहाँ पे डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि जो गूशांग यहाँ पर है ना भाई वो डाउ सोर्स के तीसरे लेवल के एकदम पीक पे आ चुका है और उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी हो नहीं सकता। ज्यादा उसको इंप्रूवमेंट यहाँ पे करना है उसको एम्पायर स्टेज पे यहाँ पे जाना पड़ेगा, मतलब जाना पड़ेगा। लेकिन अगर तू लड़की को यहाँ पे कंपेयर करे उसका पहला मैच से लेकर आज तक मैच पे लिटरली हर मैच में ना हल्का हल्का यहाँ पे इंप्रूव हुए जाती है। जो सुनते दूसरे लोग कहते हैं वेल पॉइंट है भाई तेरे बात में यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉइंट है, लेकिन मैं तू इतना ज्यादा डिटेल में उस लड़की के बारे में कैसे जानता है, ऐसा लगता है तूने कुछ ज्यादा ही नोटिस किया उसको। ये कहती है, मैं कहता है ऑफ कोर्स भाई मैंने ज्यादा नोटिस किया
गया, क्योंकि सबसे पहला बंदा मैं ही था जिसको उसने कुत्ते की मौत हराया था। जो सुनते पब्लिक कहती है अच्छा तू है क्या भाई, मैंने सुना भाई पहले वाले को तो सबसे कुत्ते की मौत एक ही अटैक में मार दिया था और बाद में उसने पैंट में मुंह दिया था। छी छी तुझे यहाँ पे शर्म नहीं आती क्या। उसके बाद यहाँ पे शेंशोता लड़ाई की और जहाँ पे जांग रू ऑफ कोर्स गुशांग के ऊपर भारी पड़ रही थी, तो गुशांग भी कहता है कि वेल यार ये लड़के तू तो सच्ची में ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल गई। अपना आर्टिफैक्ट निकाल लेता और कहता चल लड़के भाई आर्टिफैक्ट वर्सेस आर्टिफैक्ट कर लेते, निकाल अपना आर्टिफैक्ट। वो कहती है भाई आर्टिफैक्ट नहीं मेरे पास तो कोई आर्टिफैक्ट नहीं है। वो सामने से कहती भाई क्यों नोटंकी करी भाई, हर कल्टीवेटर के पास कोई ना कोई आर्टिफैक्ट होता है, निकाल। हम लोग चुपचाप उसके साथ फाइट यहाँ पे करते हैं। तो ये सोचती सच्ची में मेरे पास कोई आर्टिफैक्ट नहीं है, जो ड्रेस मैंने पहना है यही बस एक आर्टिफैक्ट है जो कि एक टाइप का डिफेंसिव आर्टिफैक्ट है, इसके अलावा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो गुशांग कहता है तेरे पास सच्ची में कुछ नहीं है, नाटक करी होगी साली कमीनी, तू नहीं करेगी तो ले भाई मैं अपने आर्टिफैक्ट से हमला करता हूँ। तो अपने आर्टिफैक्ट जैसे हमला करता है ना धमाका होता है, जोरदार धमाका यहाँ पे होता है, धुआं धुआं जैसे धुआं क्लियर होता है स्टेज पे बस गुशांग यहाँ पे खड़ा था और कोई यहाँ पे खड़ा नहीं था। और ध्यान जाता जहाँ पे हमला हुआ था ना वहाँ पे बस थोड़े बहुत कपड़े के टुकड़े यहाँ पे बचे हुए थे। तो पब्लिक कहते भाई ये कपड़ा कहीं वही तो कपड़ा नहीं जो कि उस लड़के ने यहाँ पे पहना था, लेकिन लड़की कहाँ गई, कहीं लड़की मर तो नहीं गई, बस उसके हल्के फुल्के से कपड़े बचे होंगे। लड़की मरी नहीं थी भाई, यान कहीं आया था और धुआं के बीच में यान कहीं उसको अपने साथ फ्लाइंग बोर्ड पे बैठा के ले चल गया था। वो उदास बैठी हुई थी कि शिट भाई अब मैंने ये जो फाइट वाइट किया ये बात इनको मालूम चल गया, अब ये पक्का मुझसे गुस्सा होंगे। यान के मनी मन सोचता शिट भाई मैं एकदम पास में यहाँ पे गया ना तब जाके मुझे एहसास हुआ ये तो भाई जांग रू है, मैंने जिस हिसाब से भाई एकदम फाइट करी थी इतने गुस्से इतने भाई मतलब ऐसा तरीके से मैं कभी सोच भी नहीं सकता। एकदम भाई वो ऐसी लड़की है कि तुम इसके सामने हो एकदम मासूम और प्यार से बर्ताव करेगी, लेकिन जब लड़ाई की बारी आएगी ना खूंखार शेरनी बन के यहाँ पे लड़ाई वगैरह करेगी। यान के सामने से पूछता मुझे ये बातें यहाँ पे बताओ, जो स्वॉर्ड है भाई स्वॉर्ड के साथ फाइट करना तुमको पसंद है क्या। ये कहती है आई डोंट नो मैंने कभी नहीं चलाया। यान को तो तूने सच्ची में नहीं चलाया भाई, जिस हिसाब से तू अटैक यहाँ पे करी थी ना भाई तेरे लिए जो स्वॉर्ड है ना स्वॉर्ड यहाँ पे सबसे बेहतरीन यहाँ पर होता है, तूने सच्ची में आज से पहले यहाँ पे कभी भी चलाया नहीं है। सामने से ये कहती है मैंने सच्ची में यहाँ पे कभी चलाया नहीं है। यान के भी सोचते हुए डेट स्टेंज डेट फकिंग स्टेंज यार आई डोंट नो ऐसा क्यों, जब इसने कभी स्वॉर्ड चलाया नहीं, जब स्वॉर्ड का ज्ञान ही नहीं है तो ये स्वॉर्ड वाले सारे अटैक यहाँ पे कैसे अच्छे से कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं भाई एक अजीब सी औरत का फिगर बनता था बीच बीच में इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए, इसका लेवल अप करने के लिए, उसके हाथों में स्वॉर्ड यहाँ पे था तो उसके साथ कोई कनेक्शन होगा। और अभी के लिए जांग रू ना समझो भाई एक ऐसा हीरा है जिसको अभी अच्छे से पॉलिश किया गया नहीं है, इसको अच्छे से पॉलिश किया और इसका सारा पोटेंशियल यहाँ पे बाहर निकाला गया ना लिटरली लड़की बड़ी कमाल की बनेगी यार। सामने से जांग रू आंखों में आंसू थे और सामने से कहती भाई सॉरी यार बिना आपके परमिशन से गई ये सब मैंने नाटक किया तो प्लीज हमको माफ कर दो। जो सुंदर यान के सामने से कहता है तुम सॉरी यहाँ पे काय को बोल रही हो, तुमको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहती है आप मुझसे गुस्सा ना हो। यान को ऑफ कोर्स मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ भाई, तुमसे गुस्सा वाला यहाँ पे काय को तुमको जो अच्छा लगा तुमने वो किया, बंद को जो अच्छा लगता है वही करना चाहिए। मुझे बस एक बात बताओ जब तुम यहाँ पे फाइट करी थी उस जगह पे तुमको अच्छा लग रहा था क्या, तुम खुश थी। ये कहती है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यान को तो तुमने किसी को जान से मारा। ये कहते नहीं मैंने बस उनको हराया उनको बेहोश किया, हाँ कभी बार किसी की हड्डियां टूट गई होगी, जान से मैंने मारा नहीं। यान को भाई तो ऐसा करके तुमको ऐसा बुरा लगा क्या, बुरा लग रहा था क्या। ये कहते बिल्कुल भाई चैलेंज यहाँ पे था, फाइट यहाँ पे था, जो कमजोर यहाँ पे रहेगा वो तो ऑफकोर्स यहाँ पे हारेंगे ना। यान बोलता है गुड, हाँ एक कल्टीवेटर को ऐसा ही सोच यहाँ पे रखना चाहिए। बाई चांस मान लो आगे चल के तुमको कोई बहुत ज्यादा परेशान किया, इरिटेट करे और जान निकालने की कोशिश करे, तुमको भी सोचना यहाँ पे नहीं चाहिए, सीधे भाई ऐसा मार देना चाहिए और डेवलपमेंट पे भी और कल्टीवेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। समझ गई ना। ओके दिया या समझ गई। आपके साथ ट्रेवल करके तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उतने में यान के नोटिस करता है इसके बाद जो टोकन यहाँ पे था ना उसमें रिएक्शन हो रहा है, तो ये भी ऐसा घबरा जाता है और सामने से कहती क्या हुआ। यान के बोलता हमको निकलना पड़ेगा लेट्स गो, इतना बोल के निकल जाता है। अब किस लिए भाई घबरा गया तो कहाँ गया है हमको अगले एपिसोड में मालूम चलेगा जो आएगा कल। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।